ईद उल अजहा की तैयारियों से जिसमें एक दिन बाकी रह गया है, पेशावर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का गैर मामूली रश। छोटे और बड़े जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानेंगे इरफान मूसा से। इरफान, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी रिंग रोड पर, जहाँ पर कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। चूँकि आज आखिरी रोज़ है और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। वो लोग जो इस उम्मीद पर थे कि आखिरी रोज़ जो है वो कीमतें गिर जाएंगी और वो ख़रीदारी कर लेंगे, लेकिन कीमतें जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। आज से 3-4 दिन पहले जो जानवर 3 लाख में मिलता था, अब उसकी कीमत जो है वो 5.5-6 लाख तक पहुँच गई है। इसी तरह छोटे जानवर की अगर बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले साल जो बकरा 80,000 तक मिलता था, अब उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1,50,000-1,60,000 बताई जा रही है। इसी तरह दुम्बे की कीमत जो है उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा दुम्बा जो है वो अब भी पेशावर के मंडियों में जो है वो 2 लाख से कम नहीं मिल रहा। पेशावर में हम मंडियों में देख रहे हैं कि जानवर जो है वो कम नज़र आ रहे हैं। यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शाम के बाद जो है वो जानवर जो है वो ख़त्म होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी। और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गर्मी के बावजूद खरीदारों का रश है, भाव ताव जारी है। मंडी की सूरत हाल क्या है, खरीदारी कैसी चल रही है, बता रहे हैं लाहौर से उस्मान अलीम अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा में सिर्फ एक रोज बाकी, सभी को मनपसंद मगर सस्ते जानवर की तलाश। सख्त गर्मी के बावजूद शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारी का अमल कैसा चल रहा है, आइए दिखाते हैं। हम बकरा तलाश कर रहे हैं जोड़ी, और वो अनड्यू जो है वो 3-3.5 की भी जो है कोई साइज़ में नहीं मिल रही, और वो सारी की सारी इन्फ्लेटेड प्राइस है। रेट अभी मेरे मुताबिक मुझे थोड़ा टाइम ही हुआ है, बट उसमें रेट काफ़ी ज़्यादा है जानवर का। हम लोग तो बकरा लेने आए हुए हैं, बकरे की जोड़ी देख रहे हैं, कोई 1.5 से 2 लाख के दरमियान हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो 2 लाख की चीज़ है ना 80-90 लगाते हैं। गाहक शहरदारी बहुत है, इधर रेट नहीं लगा रहे, तो हर व्यापारी परेशान है। सब व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है। मंडियों में जानवर तो बेशुमार मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं, जिसकी वजह डील ना बनना है। मगर दोनों पर उम्मीद हैं कि आज का दिन अभी बाकी है, खरीदारी के लिए अच्छा साबित होगा। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। सियालकोट का रुख करते हैं, जहां मवेशी मंडी में दाम गिर गए हैं, खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि मंडी तेज नहीं, गुज़श्ता साल की निस्बत सुस्ती है। तफसीलात जानेंगे शहजाद अहमद से। बताइए शहजाद। बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है मवेशी मंडी का रुख कर रही है और अपने मनपसंद जो खूबसूरत जानवर है वो ख़रीद कर कुर्बानी के लिए लेके जा रही हैं। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है जो बैल ख़रीद के लेके आए, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, बताइएगा कितने का बैल आपने खरीदा? बैल तो जो पहले रेट उन्होंने 5 लाख बताया, ठीक है। बार्गेनिंग करते करते जो है ना आते नीचे आते वो तकरीबन 385 का उन्होंने जो है ना दिया हमें। लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का कि आज पहले फर्स्ट डे ही निकला, फर्स्ट डे ही इस मंडी में आए हैं, और मजमूई तौर पे जो देखा गया ना रेट कम है पिछले साल की निस्बत, जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रेट जो है ना नॉर्मल है सर। जी बिल्कुल, देखा आपने कि जो बैल है वो भी बहुत खूबसूरत है। ख़रीदारों का कहना है कि मंडी ज़्यादा तेज़ नहीं है, अफोर्डेबल रेट हैं, और जल्दी आएँ और अपने जो बैल और जो बकरे ख़रीदने हैं वो ख़रीद के लेके जाएँ और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। जी। जबकि फैसलाबाद की मवेशी मंडी हुस्न के रंगों में सज गई है। कहीं ताज पहने बैल तो कहीं हारों और रंग बिरंगी सजावट में मलबूस ऊंट खरीदारी का तवज्जो समेट रहे हैं। रिदा संधू रिपोर्ट करेंगी। किसी के सर पर ताज सजा है तो किसी को हार सिंगार से खूब संवारा गया है। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में जानवरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नित नए अंदाज अपनाए जा रहे हैं। कहीं रंगों की बहार है तो कहीं सजावट का शाहाना अंदाज। आइए आपको भी दिखाते हैं ये खूबसूरत और दिलकश जानवर। अल्लाह पाक ने इसको बनाया है, खूबसूरत है, और सजावट के लिए ये ज़्यादा ही और ज़्यादा खूबसूरत हम इसको बनाते हैं। नलाते हैं इसको, फिर ये हम हार श्रृंगार करते हैं, झांझरें डालते हैं, और ये प्यारा लगे। अल्लाह पाक की राह पर जाना है। ये हमारे दुल्हा राजे होते हैं, इनसे हमें प्यार होता है, ये हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए इनको इतना सजाते हैं और ये खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। ये अल्लाह के पास जाता है, ये अल्लाह का गिफ्ट होता है। इसे माला पा के, ये इसे कलियारे गानी पा के इसको हमने सजाना होता है। इसकी खूबसूरती से इसको 4 चांद लग जाते हैं।
वो उतना हुस्न ज़्यादा बढ़ जाता है इसका ना, गाहक को खींचता है अपनी तरफ। ये सजे जानवर माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, पले भी बहुत हैं और इन्होंने सजाए भी बहुत अच्छे हैं। मैं इनके घर जाके शॉपिंग करूंगा और इनको और सजाऊंगा, पहले से खूबसूरत करूंगा। कोई दुल्हा राजा बना है तो कोई महाराजा बनकर सबकी तवज्जो समेट रहा है। कुर्बानी के जानवरों की दीदा जेब सजावट ने इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा संधू, समा फैसलाबाद। और लाहौर के पौश इलाके डिफेंस में जानवरों से मोहब्बत की एक मुनफरिद मिसाल। शहरी ने कुर्बानी के लिए लाखों रुपए मालियत के खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर अपने घर में पाल रखे हैं। नाज नखरों से पाले इन जानवरों की नस्ल और कीमत के बारे में जानते हैं कादिर ख्वाजा की इस रिपोर्ट में। ये कोई कैटल फार्म नहीं बल्कि घर है जहां बड़े शौक से पले ये जानवर हर आने वाले की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेते हैं। ब्राह्मण, चौलिस्तानी, नुकरे नस्ल के बैल और गाय अपनी खूबसूरती और चाल ढाल से सबको दीवाना कर रहे हैं। ये नस्ल तो भजन ब्राह्मण और चौलिस्तानी नुकरे हैं, तो ये मेरे वाले साहब को बड़ा शौक था माशाल्लाह अच्छे जानवर कुर्बानी के। यही हम शौक से पालते हैं, इसमें पैसों की कोई बात नहीं है भैया। बहुत शौकीन है अब्बा जी, तो निकले रहते हैं छोटी ईद के बाद से कुर्बानी के जानवर। अभी भी मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने लगा के माशाल्लाह ढूंढ के फिर ये पसंद करके लाए। कहा जाता है कि अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाने वाला जानवर सेहतमंद, खूबसूरत और तवाना होना चाहिए। कैमरामैन फैयाज उमर के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। ईद कुर्बान मुबारक, सलामत और खुशियों का त्यौहार जिसे अपनों के साथ मनाने के लिए सब हैं तैयार। अरकान पार्लिमान की बड़ी ईद पर इस बार क्या है तैयारी और क्या है प्रोग्राम, जानते हैं इस्लामाबाद से उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा पर अरकान पार्लिमान के क्या इरादे हैं, कैसे गुजारेंगे ईद कुर्बान, क्या है उनका पैगाम, आइए उन्हीं से जानते हैं। नारोवाल में अपने अवाम के साथ गुजारूंगा और हम कोशिश करेंगे कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो हमारे शोहदा हैं उनके घरों में जाएं और जाकर उनकी फैमिलीज़ के साथ ईद की खुशियों में उन्हें शरीक करें। हम लोग अब घर में कुकिंग करेंगे, मीठे बनाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं जब फील्ड में होती हूँ तो मुझे वो टाइम फैमिली के साथ नहीं मिलता। कुर्बानी करेंगे, थोड़ा बहुत कलेजी खा के सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, रात को फैमिली के साथ डिनर करूंगा, अगले दिन सुबह उठूंगा तो हल्के की आवाम के साथ ईद मनाऊंगा। ईद एक मजहबी त्यौहार है हमारा, सादगी से मनाना चाहिए। और वो लोग जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते, हमें कुर्बानी का गोश्त उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अपने कब्रिस्तान जाते हैं, अपने प्यारों के पास जाते हैं, क्योंकि मेरे वालिदान नहीं है, मेरे बड़े भाई की भी डेथ हुई है, तो हम उधर जाते हैं जी। हल्का के लोग हैं, दोस्त है, फैमिली है, वो होते हैं, तो ईद उन्हीं के साथ मनाते हैं, कुर्बानी भी उन्हीं के साथ करते हैं। गवर्नमेंट जो है कुछ अनाउंस करे ईदी के तौर पर अपनी आवाम के लिए कुछ रिलीफ दे के, ताकि आवाम भी जो है वो अपनी ईद अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सके। अरकान पार्लिमान कहते हैं ईद अपनों के संग, कुर्बानी ख्वाबों और खुशियों के रंग में गुजरेगी। ईद के मौके पर दूसरों को भी याद रखने पर जोर। हुकूमत से आवाम के लिए ईद रिलीफ की अपील भी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ उस्मान जावेद मलिक, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।